सो गाइस, आज मार्केट काफी बढ़िया है। हिंदुस्तान कॉपर में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी? ऑफ कोर्स, डेवलपिंग स्टेटमेंट्स बार बार आ रहे हैं। कल यूएस ने कहा कि अब हमारी नेगोशिएशन टर्म स्टार्ट हो चुकी है। यूएस ने कहा कि ईरान मान चुका है सब चीजों के लिए, अब ये नेगोशिएशन टर्म्स और आगे होंगी। ऑप्टिमिज्म काफी सारा यहां पर आ रहा है, लेकिन डेवलपिंग स्टेटमेंट्स में ईरान कह रहे हैं कि भैया नहीं, हम तो नहीं मान रहे, ऐसी कोई हमारे साथ मीटिंग ही नहीं हुई है। सो इस बीच में हिंदुस्तान कॉपर या आपका मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है। अब उम्मीद यही है कि जो अमेरिका इस समय स्टेटमेंट दे रहा है ना मार्केट को, उसी स्टेटमेंट का ऑप्टिमिज्म है, यानी वही स्टेटमेंट आगे जाकर के आपके और ज्यादा बड़े पावरफुल बने, ताकि आपका मार्केट भी ग्रो कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा लालच यहां पर होता है, बट अब यही है जो है। सो हिंदुस्तान कॉपर आज के इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेजर टॉपिक हमारा रहेगा आपके क्वार्टर फोर का प्री एनालिसिस, जो कि आपका मार्च खत्म होने वाला, तो अप्रैल में आपके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। और उसके लिए कंपनी ने अपना क्लोजर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो की भी अपडेट कंपनी ने आज के दिन दे दी है, हिंदुस्तान कॉपर ने। ठीक है, अब आते हैं आपके इस वाले पॉइंट पे। ये देख रहे हो आप, मारूबोजू पैटर्न। मारूबोजू पैटर्न ये होता क्या है? आपको पता है कि मार्केट में ना स्टॉक्स अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर काम करते हैं। बुलिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न, इनगल्फिंग पैटर्न, आपका होता है डॉजी कैंडल पैटर्न। हर एक कैंडल भी ना किसी पैटर्न को इंडिकेट कर रही होती है। अब यहां पर ये बता रहे हैं, ये आर्टिकल आपको बताते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, मारूबोजू पैटर्न बन रहा है हिंदुस्तान कॉपर में, जो कि एक बुलिश सिग्नल देता है। अब मारूबोजू कैंडल असल में होता क्या है? ये एक कैंडल पैटर्न होता है। ये कोई इस तरह का पैटर्न नहीं होता कि स्टॉक चल रहा है और इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। एक होता है ना कि गो थ्रू पैटर्न होता है, और एक होता है कैंडल पैटर्न। कैंडल पैटर्न में आपको सिर्फ एक कैंडल मिलती है, उसी कैंडल के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना होता है कि वो शेयर आगे बढ़ेगा या गिरेगा। मारूबोजू कैंडल आपको क्या किस तरह की बनती है, पहले तो मैं आपको एक बार उसका ना डायग्राम बता देता हूं। देखो यहां पे, ये होती है आपकी मारूबोजू कैंडल। ठीक है, यूजुअली मारूबोजू कैंडल में किसी तरह की कोई टेल नहीं होती, जिसको आप विक भी कहते हो। ठीक है, या तो ये रेड कलर की होगी या फिर ये ग्रीन कलर की होगी। मतलब अगर ये रेड कलर की होगी दैट मींस कि आपकी ये गिरावट बनेगी, अगर ग्रीन कलर की होगी दैट मींस कि आपको तेजी मिलेगी। मतलब इन सेंस मारूबोजू कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है या फिर एक बेयरिश कैंडल होती है, ऑफ कोर्स। अब इस कैंडल से मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, सोशल मीडिया पर आता है, न्यूज देखता है, उसको इस तरह की चीजें दिख जाती है, वो कहता है अच्छा ये कैंडल का मतलब है तेजी, वो एंट्री करने के लिए चले जाता है। लेकिन क्या कोई कैंडल पैटर्न आपको ये बता सकता है कि तेजी आएगी या गिरावट आएगी? इतना आसान नहीं है। और मारूबोजू कैंडल आपको असल में कुछ भी नहीं बताता, ये बस आपको इतना इंडिकेशन देता है कि शेयर गिरा है या फिर बढ़ा है, आगे क्या पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं बताता। यानी कि एक स्टॉप कैंडल बननी जरूरी है, और यही स्टॉप कैंडल मैंने आपके साथ ना पिछले वीडियो में बताई थी आप लोगों को। ये देख रहे हो, ये छोटा सा डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, ये पिछले वीडियो का है, कल या परसों ही मैंने अपलोड किया हिंदुस्तान कॉपर का पिछला वीडियो। ये कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल कहां पर जा रही है? ये जा रही है आपके इस डायगोनल रिजेक्शन पर। डायगोनल रिजेक्शन पर यहां पर हमने कल डिस्कस किया था, आपका 470 पर ना इंपॉर्टेंट बेस है। 470 पे आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। ठीक है, और उसके बाद में ये डायगोनल पर आपको रिजेक्शन नहीं चाहिए। और इसके नीचे आप ये कैंडल देख रहे छोटी सी, मैं आपको दिखा दे तो थोड़ा सा आपको अनक्लियर होगा, क्योंकि ये पिछले वीडियो का स्क्रीन है, तो यहां थोड़ा सा आपको ब्लर नजर आ रहा होगा। मैं आपको सब चीजें बताता हूं। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट के ऊपर। अभी हम प्री एनालिसिस भी लेंगे पूरा, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस समय स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म ASM1 के अंदर बना हुआ है। आज के दिन 6,71,000 इस समय सेलर है और 4,43,000 इस समय बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस अच्छा खासा समय है, 53.1 का MFI है, 36.7 का आपका RSI है। अब आओ आप चार्ट पैटर्न पर। आपने अभी क्या देखा, मारूबोजू कैंडल। ठीक है, आप ये रही आपकी वो मारूबोजू कैंडल, ये रही, ये देख रहे हो, इसको भी आप मारूबोजू कैंडल कहते हो। और ये वाली जो कैंडल जो आपकी मंडे के दिन बनी थी, इसको भी आप मारूबोजू कैंडल कहते हो। लेकिन क्या इसने, मारूबोजू ग्रीन कैंडल ने क्या आपको तेजी दिखाई? नहीं। क्या मारूबोजू रेड कैंडल ने आपको गिरावट दिखाई? नहीं। तो भाई चार्ट क्या काम नहीं करते हैं क्या? मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको एक कैंडल बताऊंगा जो आपको एक्चुअल रियलिटी बताती है। ये कैंडल देख रहे हो आप, और एक ये वाली कैंडल, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ठीक है, यूजुअली मारूबोजू कैंडल बस आपको एक सेशन का ट्रेंड बताती है।
वो ये नहीं कहती कि वो कंटिन्यू होगा। लेकिन एक कैंडल है जिसको हम वेट एंड वॉच कैंडल कहते हैं, जहां पर बॉडी बहुत छोटी हो और नीचे की टेल लंबी हो, ऊपर की टेल भी आपके पास में हो, नीचे ऊपर दोनों की टेल होगी और आपकी बॉडी छोटी सी होगी। ये कहती है वेट एंड वॉच कैंडल, यानी कि भैया तेजी आने वाली है। ये असल में एक्चुअल कैंडल होती है। मारू बोझू भैया तेजी भी आई लेकिन कंटिन्यू थोड़ी करी, गिरावट भी आई कंटिन्यू थोड़ी हुई। तो मारू बोझू कैंडल पैटर्न समझने से बेटर ये है कि हम उसके साथ में क्या बन रहा है उसको समझें। तो वेट एंड वॉच कैंडल जहां पर एक छोटी सी बॉडी हो, ऊपर की टेल थोड़ी सी हो और नीचे की टेल लंबी हो, उसको कहते हैं वेट एंड वॉच कैंडल, यानी कि उसके बाद आपके ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। और यही चीज आपकी इस कैंडल के बाद इस कैंडल में हुई और फिर ये वाली कैंडल भी आज के दिन आपको बन रही है। लेकिन आप कहोगे भाई चलो ये तो कैंडल होगी, हमें पूरा पैटर्न बताओ यहां पर क्या बन रहा है हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर में पहले तो ये समझो कि अभी पॉजिटिविटी क्या क्या है। पॉजिटिविटी एक ये है कि अभी आप 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, जो कि एक अच्छा साइन होता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। दूसरी एक और पॉइंट आप यहां पर सुनना, नेगेटिव आपके पास ये है कि आपका 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये नेगेटिव साइन है। बुलिश साइन इतना है कि आप 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। नेगेटिव साइन ये है कि आपका 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे आ चुका है, जिस पर बार बार आपका रिजेक्शन बन रहा है। आज भी 7 ईएमए के आसपास आप रिजेक्शन लेकर के बैठे हो, यानी कि भैया 470 चलो मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, कहां पे, लगभग यहां कहीं पे 470 ये मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है और 525 ये मेरा एक क्रूशियल रिजेक्शन है। इसके बीच में डायगोनल जो आप देख रहे हो ना, जहां पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको रिजेक्शन देखने को मिला, ये डायगोनल आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन है, जो कि इस समय 525 के नीचे आ चुका है। डायगोनल पैटर्न एक लॉन्ग रन में बहुत बेरिश पैटर्न होता है और बुलिश भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के ऊपर ट्रेड करना बुलिश पैटर्न होता है, उसके नीचे रिजेक्शन खाना बेरिश पैटर्न होता है, मतलब गिरावट और बड़ी आने वाली है। तो ऑलरेडी एक लंबे समय से मैं आप लोगों को कह ही रहा हूं कि भैया ये डायगोनल पैटर्न है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक आपको गिरावट देखने को मिलेगी और क्रूशियल बेस लाइन लगभग आपकी 360 के आसपास बनती है, 360 पे। ऑल दो 470 आपका एक मिड बेस है, यहां से आपको रिकवरी मिली है, बट डायगोनल पैटर्न अभी भी आपका काम कर रहा है। दैट मींस कि आपको अभी भी यही देखना है कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए आपका ये डायगोनल क्रॉस कर जाए, नहीं करता और कॉपर का प्राइस ऑलरेडी 1190 के नीचे आया हुआ है, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था हिंदुस्तान कॉपर के लिए भी, वो ऑलरेडी काफी अच्छे खासे तरीके से टूट चुका है। तो हमको ये देखना है कि 1175 1175 आपका कॉपर का प्राइस वापस से बढ़े और हिंदुस्तान कॉपर में भी अकॉर्डिंगली आपको वापस से तेजी देखने को तभी मिलेगी। ठीक है, ये जो भी मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर का प्राइस और हिंदुस्तान कॉपर की तेजी, ये सब चीजें ना मैंने एक्सपीरियंस करी हैं और पिछले कई सारे वीडियोस के साथ आपको बताया भी है। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा कॉपर का प्राइस बढ़ेगा तो हिंदुस्तान कॉपर ही बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको देखना जरूरी है कि एक्सपीरियंस के बेस में मैंने आपको पहले क्या बताया है। अगर आप एक वीडियो के ऊपर कंक्लूजन निकाल लोगे कि भाई अच्छा ऐसा बोल दिया तो ऐसा होगा, तो वो चीज गलत होती है। मेरी वीडियोस ऐसा नहीं होता कि मैं एक वीडियो में कुछ कह रहा हूं अगले में कुछ और कह दूंगा, पूरा सीरीज के साथ में वीडियो बनाता हूं कि अगर आज कुछ हो रहा है तो उसको कंटिन्यूअसली मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ऐसा ना हो कि आज कुछ बोल दिया कल कुछ बोल दिया। इसी को ही पैटर्न्स को डिकोड करना कहते हैं स्टॉक मार्केट में। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप यहां पर बने हुए हो तो। ठीक है, अब आते हैं क्वार्टर 4 के प्री एनालिसिस पर। एक छोटा सा ग्लिम्स मैं यहां पर लूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अदरवाइज मैं एक और प्री एनालिसिस आपके साथ लेने वाला हूं हिंदुस्तान कॉपर का ही क्वार्टर 4 के लिए। 110% का रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिया था दिसंबर 2025 में 687 करोड़ के रिवेन्यू के साथ में। ठीक है, पिछले साल मार्च के अंदर कंपनी का 731 करोड़ का रिवेन्यू था, यानी भैया कंपनी को 110% का ग्रोथ देना है एक अच्छे रिवेन्यू के लिए, एक अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट के लिए। 110% 731 का कितना होगा, 110% 731 का कितना होगा, यानी कि लगभग आपको इतना ही ऐड करना पड़ेगा। अगर कंपनी को 100% रिटर्न रिजल्ट देना है तो 731 ही कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, एक बार इसको देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, सही है बिल्कुल। तो कंपनी को 110% का रिवेन्यू ग्रोथ देना है, इसका मतलब यह है कि पिछले साल जो कंपनी का रिवेन्यू था इसका 110% जो निकलेगा उसको आप इसमें ऐड करोगे, दैट मींस कंपनी को उतना रिवेन्यू देना है मार्च में।
ताकि आपकी फंडामेंटल ग्रोथ बनी रहे। समझे इस चीज को, लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सको। तो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कंपनी का। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉफिट्स के अंदर भी यही चीज कंपनी को चाहिए होगी, लेकिन क्या प्रॉफिट, क्योंकि आपका ईपीएस, प्राइस टू बुक रेशियो, ये सब चीजें ना सिर्फ रिवेन्यू पर काम नहीं करती, ये प्रॉफिट्स पर भी काम करती है। और दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट 156 करोड़ का था और पिछले साल मार्च में 191 करोड़ का था, और 149% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है प्रॉफिट में दिसंबर के क्वार्टर में। तो भैया 149% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए कंपनी को एनुअल बेसिस पर, यानी कि 191 का 149 करोड़। तो बहुत बड़ा कंपनी को एक मार्जिन बनाना पड़ेगा इस मार्च के क्वार्टर के अंदर। सो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 110 और 149% के ऊपर कंपनी ग्रोथ लेकर के आ पाए एनुअल बेसिस पर, क्योंकि इतना बड़ा रिवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पाना एक ही क्वार्टर के बाद बहुत मुश्किल है, आई बिलीव। तो थोड़ा बहुत इश्यू यहां पर हो सकता है मार्च के क्वार्टर में कंपनी के लिए, अभी के जो फिगर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। बाकी एक प्री एनालिसिस है, कंपनी ने अभी नंबर्स अनाउंस नहीं किए हैं। जो भी नंबर्स कंपनी अनाउंस करेगी उसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।